नफ्स, अगर इस नफ्स की का तज़किया ना हो मेरे भाइयों, अगर इस नफ्स को की प्यूरिफायर ना किया जाए, तो याद रखिए कि ये नफ्स इंसान का इस तरह के गलत कामों पर उभारता रहता है, गलत कामों की तरफ लेकर के जाता रहता है। हमेशा इस नफ्स में ये चीज होती है कि अगर इसकी सफाई ना किया जाए, इसका तज़किया ना किया जाए, तो ये नफ्स बुराइयों पर उभारता है, बुराई की तरफ लेके जाता है और इंसान को साजिशें करने के लिए मजबूर करता है। और मुख्तलिफ तरह की साजिशें, मुख्तलिफ तरह की गलत हरकतें और लोगों के साथ गलत सलूक, गलत व्यवहार, गलत जो है तरीके से पेश आना, ये सारी चीजें क्या है, इस नफ्स की कारिस्तानी है। ये नफ्स अगर बुरा होता है तो बुरा सोचता है, हमेशा बुरे नफ्स की सोच भी बुरी होती है, हसद में मुब्तला होता है, जलन और उड़न उसको होती है। अगर किसी को नेमत में देखता है या किसी के अंदर कोई खैर और भलाई देखता है, तो उसके अंदर ये चीज होती है और हमेशा नाशुक्री की तरफ उसको लेके जाता है ये नफ्स, शुक्रगुजारी की तरफ नहीं। तो उस चीज को समझना है। याकूब अलैहिस्सलाम ने वही बात कही है कि यहाँ फिर लगता है कि तुम्हारे नफ्स ने कोई शरारत की है, फिर से कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। हालांकि अब इस मौके पर ये लोग सच्चे थे, लेकिन दिल मानता नहीं है उनकी सच्चाई को, क्योंकि उनका रेपुटेशन अच्छा नहीं था। वैसे मौके पर आदमी कर क्या सकता है? अगर किसी को इस तरह के हालात का सामना होता है तो कर क्या सकता है? याकूब अलैहिस्सलाम की इस सीरत में हमारे लिए ये नसीहत का पहलू है मेरे भाइयों। क्या कहते हैं वो? फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। अब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सिर्फ ये है कि मैं सब्र जमील करूं। सब्र जमील क्या है? जमील तो आप जानते हैं, ब्यूटीफुल। सब्र भी आप जानते हैं। तो ये सब्र जमील क्या है? सब्र तो बात समझ में आती है कि अब मुझे सब्र करना चाहिए। जो सब्र होगा वो सब्र सब्र जमील ही होता है, अच्छा सब्र ही होता है। इंसान जब भी सब्र करता है तो अच्छे के लिए करता है, और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर से नवाजता है। तो सब्र करने की तो बड़ी फजीलत आई हुई है, और इंसान से ये चीज मतलूब भी है कि इस दुनिया की जिंदगी में वो सब्र के साथ रहे। ये चीज तो है ही कि सब्र के साथ रहना ही है उसे। लेकिन ये सब्र जमील की बात कही, फसब्रुन जमील। अरबी जबान के लिहाज से यहाँ मुब्तदा को महजूफ मानना पड़ता है, यानी एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ सेंटेंस पूरा जिक्र नहीं किया गया है। अगर फसब्रुन जमील को आप मुब्तदा कहें तो खबर कहाँ है? अगर आप इसे खबर कहें तो मुब्तदा कहाँ है? अरबी ज़बान में जुमले इस्मिया, जुमले फेलिया कहा जाता है। तो जुमले इस्मिया में इस्म होता है, उसकी शुरुआत नाउन से होती है, और जुमले फेलिया जिसे आप वर्बल सेंटेंस कहते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो फेल से होती है। तो यहाँ तो इस्म है ये फसब्रुन जमील। सब्र भी नाउन है, जमील भी वही है, एडजेक्टिव कहते हैं इसे, सिफत है ये, लेकिन नाउन है ये, वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब नहीं है तो यहाँ मुब्तदा और खबर होता है सेंटेंस पूरा होने के लिए। अरबी में क्या कहा जाता है? मुब्तदा और खबर। लेकिन यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं है। क्या है? फली सब्रुन जमील। या तो हम ये कहें या ये कहें कि फसब्रुन जमीलुन ली,
اب میرے لیے سوائے صبر جمیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے صبر جمیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب ایسے جب حالات ہوتے ہیں میرے بھائی، تو انسان کے سامنے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وہاں اس سچویشن میں وہ سوائے صبر کرنے کے کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کے انسان کو جب دیکھتا ہے کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے، تو صبر جمیل اختیار کرو۔ یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کے حالات کا کبھی آپ کو سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سماج اور سوسائٹی میں بھی کبھی اس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے میرے پاس۔ تو اس طرح کے حالات میں آپ کو صبر جمیل اپنانا ہوتا ہے۔ یہ صبر جمیل ہے کیا؟ یہ خوبصورت سا صبر کیا ہے؟ صبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ عربی زبان میں صبر، جو ہم قرآن یا حدیث میں صبر کا لفظ آتا ہے، اسے صبر کے اصل معنی تو روکنے کے ہوتے ہیں۔ اصل معنی صبر کے الامساک عربی میں کہتے ہیں۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی کو، ہولڈ جسے آپ کہتے ہیں۔ کسی کو آپ پکڑ لیجئے، کوئی چیز باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن آپ نے اس سے پکڑ لیا، تو عربی میں اسے امساک کہا جاتا ہے۔ جانور بھاگنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کی رسی کو پکڑ لیا، اس کی لگام کو پکڑ لیا کہ یہ بھاگ نہ سکے، تو اسے عربی میں امساک کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہولڈ کر لیا اسے، پکڑ لیا اسے۔ اب مسئلہ ہے صبر۔ یہ قرآن میں اور حدیث میں جب یہ صبر آتا ہے تو یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعت، عربی میں کہتے ہیں الصبر علی الطاعت، یعنی صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں انسان اپنے نفس کو اس فرض کی ادائیگی میں روکے رکھے، کیونکہ نفس بھاگنا چاہتا ہے، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس وقت نیند بڑی اچھی، بڑی پیاری، بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اگر نفس کا تزکیہ نہ ہونا تو اس نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، یہی نفس ہے یہ جس کا ہم تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ نفس آپ کو کھینچتا ہے کہ بھائی سو جاؤ ابھی، آج موسم بڑا سہانا ہے، نیند بڑی میٹھی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، رات میں دیر میں سوئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نفس کے تقاضے کی طرف نہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو روک لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر۔ یعنی آپ اپنے اس نفس کی، جو نفس آپ کو اس برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یعنی ایک فرض کو چھوڑنے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر رکھا کہ آپ اٹھے، وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد کتنا نفس کا تقاضا تھا کہ سو جائیں، صبح کا وقت ہے،
संडे है, छुट्टी का दिन है, पूरी मुस्लिम आबादी, पूरे जो है आप जाइए पूरे इलाके में तो बिल्कुल मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ लोग नींद की आगोश में हैं, नींद के मजे ले रहे हैं। आपका दिल भी मचलता है और नफ्स शरारत करने पर आमादा है कि सो जाएं, हम भी सो जाएं। लेकिन अल्लाह के कलाम की सदा, अल्लाह के कलाम का ये दर्स दर्स कुरान का ये दर्स, तज़किया नफ्स की ये क्लास, ये तकाजा करती है कि नहीं, हम नींद को कुर्बान कर देंगे। और आपने अपने उस नफ्स की मुखालफत करते हुए अल्लाह की इताअत पर अपने आप को रोक लिया, तो ये सब्र है, ये भी सब्र है। बड़े सब्र की जरूरत होती है इस तरह के दर्स में शिरकत करने के लिए। लोगों के आराम का ख्याल करके, दर्स रख करके, पिकनिक का इंतजाम करके, उनके लिए इंतजाम करके, सब कुछ दर्स रख करके, वो बड़ा आसान है मेरे भाइयों कि वहां जाने वाला सोचता है चलो पिकनिक हो जाएगी, आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा जो है दिल बहल जाएगा, बाल बच्चों के साथ भी लेके चले जाएंगे, खाने पीने का वहाँ इंतजाम है, एक पिकनिक जैसा माहौल है, वहां तो बड़ी आसानी से ये नफ्स जाता है मेरे। लेकिन इस तरह के दर्स में जहाँ नींद कुर्बान करनी पड़ती है, आम तरीके से लोग वो प्रोग्राम ऐसे टाइम में नहीं रखते, हालांकि ये टाइम सबसे बेहतर है, सीखने सिखाने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। कुरान की तिलावत का, कुरान को समझने और समझाने का ये सबसे बेहतर टाइम। लेकिन नफ्स है कि तैयार नहीं होता है, वहां सब्र की जरूरत होती है। बड़े नेक होते हैं अल्लाह के नेक और पारसा और बंदे होते हैं और नौजवान होते हैं जिन्होंने वो सारी कुर्बानियां अदा करके जो है अपने इस वक्त को अल्लाह के इस नेक काम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए उन्होंने अपने इस वक्त को वक्फ किया। तो ये बड़े सब्र का काम है मेरे भाइयों, आसान नहीं है ये। तो इसको कहते हैं सब्र अला ताअत। दूसरा क्या है? उसको कहते हैं असब्र अनिल मासियत, अरबी में, यानी गुनाह के काम। गुनाह के काम में बड़ी कशिश होती है, बड़ी लज्जत होती है। और हमारा जो नफ्स है, जिस नफ्स का हमें तज़किया करना है ना, ये नफ्स हमें उस गुनाह के काम की तरफ ले जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि हमको गुनाह के इन कामों की तरफ ले जाए। लेकिन अपने इस नफ्स को हमें लगाम लगानी होती है, यही तज़किया है इस नफ्स का। अपने आप को बुराई से रोकना, रोकना, अपने को होल्ड करना, बुराई से थाम लेना। यूं समझो जैसे आप जानवर की रस्सी को थाम लेते हो कि जानवर न भागे, ऐसे ही इंसान के का ये नफ्स है मेरे भाइयों, जानवर की तरह से बिल्कुल बुराई की तरफ भागना चाह रहा है, रस्सी तुड़ाकर भागना चाहता है, और आपको उस रस्सी को थामना होता है कि नफ्स को उस बुराई की तरफ न जाने दें। तो इसी को कहते हैं सब्र अनिल मासिया, गुनाहों पर सब्र, गुनाहों से सब्र करना। बड़ा सब्र का काम है ये, आसान नहीं होता है ये। जहां आप अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग दुनिया के मजे लूट रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये गुनाह है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, और इसकी वजह से बड़ी मुश्किल से आप अपने आप को उस चीज से रोकते हैं। तो ये सब्र अनिल मासिया है। अब आखिरी चीज क्या है इसमें? असब्र अला शदाइद वल मसाइब। जब मुसीबत पहुंचती है, कोई भी मुसीबत लाहिक होती है इंसान को, तो उस मुसीबत के वक्त में सब्र कर। ये सब्र करना क्या होता है?
मुसीबत के वक्त में। ये जो अभी हमने आपसे कहा कि सब्र में असल माना जो होता है ना अरबी ज़बान में, वो इमसाक का होता है, रोकने का होता है। तो ये सब्र के अंदर ये चीज कहाँ, जो मुसीबत के वक्त आदमी सब्र करता है तो क्या है, उसका नफ्स है। जब मुसीबत आती है तो उसके नफ्स के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि क्या ये मुसीबत मेरे ही साथ। कुछ अल्फाज होते हैं जो जबान से निकलना चाहते हैं, शिकायत के अल्फाज होते हैं, अपनी किस्मत का रोना होता है, और औल फौल बकना, क्या अल्लाह को मेरा ही बेटा मिला था, क्या अल्लाह को सिर्फ मेरा ही घर मिला था, क्या सारी मुसीबतें सिर्फ हमारे लिए ही है। जबान मचलती है उस वक्त इस तरह के कलेमात अदा करने के लिए। बेसब्री का मुजाहरा होना जो होता है ऐसे वक्त में, जब इंसान मुसीबत का शिकार होता है, मुसीबत का मारा होता है, तो कैफियत ऐसी ही होती है उसकी, ऐसे अल्फाज निकलते हैं दिल से। वो चीजें फिर बाहर पहले दिल में आती हैं, नफ्स में आती हैं, नफ्स इंसान का इस तरह की चीजें जो है सोचता है, और फिर वो चीजें जबान के जरिए से बाहर आती हैं। तो अपने आप को, अपनी जबान को उस वक्त कंट्रोल करना होता है। जब ऐसे हालात होते हैं, मुसीबत का मारा होता है इंसान, तो कभी ऐसा भी होता है कि नफ्स के अंदर जो गुस्सा है वो हाथ और पैर की शक्ल में भी जाहिर होना चाहता है, जबान की शक्ल में भी और हाथ और पैर की शक्ल में। हाथ चलने लगता है, पैर चलने लगता है, कुछ भी आदमी उस वक्त कर जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में अपने हाथ को, अपने पैर को, अपनी जबान को, अपने पूरे जिस्म को, अपने जिस्म को कंट्रोल में करना कि कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। इस मुसीबत के वक्त में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मेरे रब को नाराज करने वाली है। अपने आप को रोक के रखना आसान नहीं होता है, ये सब्र कहलाता है। सब्र अला शदाइद कहते हैं इसको, सब्र अलल मसाइब, यानी मुसीबतों पर सब्र करना। हम आम तरीके से उर्दू में जब सब्र कहते हैं तो इसी के बारे में कहते हैं। यहाँ जो सब्र कहा गया है वो इसी तीसरे माने के लिहाज से कहा गया है। सब्र की जो ये तीसरी शक्ल है, मुसीबत के वक्त सब्र करना। तो अब सब्र की बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये मुसीबत ही का वक्त है, परेशानी ही की बात है ना। याकूब अलैहिस्सलाम के लिए क्या है मुसीबत, ये कि पहले ही से यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम था, वो तो अभी भरा भी नहीं था कि आज फिर से वो गम हरा हो गया है, ताजा हो गया है, जब बिन्यामीन की जुदाई का जहर भी पीना पड़ रहा है। क्या हुआ है वो अलग मसला है, लेकिन बाप अपने इस बेटे को भी अभी खो दिया है। अब बिन्यामीन भी उनके पास नहीं रहे। जिंदा है मालूम है, मिस्र में है, लेकिन चोरी के इल्जाम में उन्हें वहां रोक दिया गया है। वो वहां पर है तो दूर मेरे भाइयों, है तो मुसीबत, ये है तो परेशानी की बात। पूछिए उस बाप से, पूछिए उस बाप से मेरे भाइयों, जिस बाप के बेटे पर या उसकी किसी औलाद पर किसी भी तरह के जुर्म का कोई ठप्पा लग गया हो, कोई लेबल लग गया हो, बाप का दिल कैसे कराहता है, कितना दर्द महसूस करता है। बेटे को जेल हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि बाप सुकून से होगा? बाप मुसीबत का मारा हुआ नहीं है इस वक्त। कितनी मुसीबत होगी उसे, कितनी परेशानी की बात है ये।
किस तकलीफ के दौर से वो गुजर रहा होगा, वो कैफियत ज़हन में लाइए, फिर समझिए याकूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, फसब्रुन जमील। ये मुसीबत का वक्त है, और एक मोमिन बंदा जिसका अपने रब पर ईमान होता है, जिसका तकदीर पर ईमान होता है, वो ऐसे मौके पर सब्र करता है। यही है, मोमिन से यही बात कही गई है कि वो सब्र करे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल मोमिन वही होते हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सब्र करते हैं उसके ऊपर। और सब्र का तकाजा था कि जबान से ये लफ्ज निकले, कुछ और ना निकले, वरना बेसब्रे लोग ऐसे मौके पर क्या कहते हैं, क्या ये सब मेरे साथ ही होना है। पहले यूसुफ के साथ वो हो गया, अब बिन्यामीन के साथ ये मामला हो गया, बड़ा बेटा मिस्र ही में रह गया कि मैं बाप को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक कि कोई मसला हल ना हो जाए या मेरे बाप मुझे इजाजत न दे दे। तो ये बेटों की जुदाई का गम एक के बाद एक क्या सिर्फ मेरे ही मुकद्दर में है, ऐसे ही लोग कहते हैं। मेरे इन कानों ने इस तरह के जुमले सुने हैं मेरे भाई, लोगों की जबान से। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, जो साहिब ईमान हैं, ईमान वाले हैं, उनकी जबानों से हमने ऐसी बातें सुनी। लेकिन ईमान वाला शख्स क्या कहता है, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, सब्र करता है। और सब्र भी कैसा, यहां पर कहा सब्रुन जमील। ये सब्र जमील कब होता है? सब्र तो इंसान करता ही है, लेकिन ये सब्र जमील कब होता है? ब्यूटीफुल सब्र कब कहेंगे हम इसको, ये नोट करना है आज मेरे भाइयों। ये सब्र ब्यूटीफुल होता है जब उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है, तो ये ब्यूटीफुल सब्र कहलाता है, सब्रुन जमील कहलाता है। पहली चीज क्या है कि ये सब्र मुसीबत पहुंचने के फौरन बाद ही इंसान अब इस सब्र के लिए अपने आप को तैयार कर, और कोई भी गलत चीज जबान से नहीं, न आंखों से आंसू जारी हुए, न जबान से कोई गलत बात निकली, और जैसे ही मुसीबत पहुंची, उस मुसीबत का इल्म हुआ, उस मुसीबत की खबर को सुना, उसी वक्त सब्र किया। इसको कहते हैं सब्र इंद सदमतिल ऊला, मुसीबत पहुंचते ही सब्र करना। वो सब्र सब्र जमील नहीं होता है मेरे भाई, जिस सब्र के अंदर इंसान जब थक हार गया, यानी रोते रोते जब आंखों के आंसू खुश्क हो गए, अब आंसू बचे नहीं, तब कहा अब सब्र कर लेते हैं। ये सब्र 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 जमील नहीं है ये। एक मर्तबा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो एक औरत को देखा कि एक कब्र के पास रो रही है, बड़े आंसू बहा रही है। आपने उस औरत को नसीहत किया सब्र करने की, उस खातून से कहा सब्र करो। उस खातून को ये पता नहीं था कि ये अल्लाह के रसूल है, तो उसने कहा जाओ अपना रास्ता लो, ये मुसीबत तुमको पहुंचती तो पता लगता। नसीहत करना बड़ा आसान होता है, आम तरीके से लोग यही कहते हैं। तो औरत की जबान से भी इस तरह की बात निकली। चूंकि आम तरीके से लोग इस तरह के मौके पर ये बात कहते हैं, तो मैं वो बात आपको उर्दू में पेश किया हूँ। हदीस के अरबी के अल्फाज पूरे इस तरह से नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ये बात पेश की है। तो औरत ने कहा नहीं भाई, चलो अपना रास्ता लो,
تمہیں نہیں پتا اس مصیبت کے بارے میں۔ اس کے بعد کسی نے کہا اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، آپ کا یہ صبر صبر جمیل تھا، آپ رسول ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی پوزیشن ہے، اس موقع پر آپ اسے ڈانٹ سکتے تھے، تم کس سے بات کر رہی ہو، کس سے یہ بات کہہ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، یہ آپ رک کر کے ڈانٹ سکتے تھے، بتا سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اور تم مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہو، یہ تمہارا کیا انداز ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا ایسا۔ یہ اصل وہ صبر ہوتا ہے انسان کا میرے بھائی۔ آپ معلوم کیجئے ان لوگوں سے جو اس طرح کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو، اگر کسی کو کوئی نصیحت کی جائے اور اس کی زبان سے ایسا جواب سننے کو ملے تو دل روتا ہے اور کیسی تکلیف ہوتی ہے آپ معلوم کیجئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس خاتون کو، آپ سے اپنا جو ہے صبر کا گھونٹ پی کر کے آپ آگے بڑھے۔ یہ صبر جمیل ہے، یہ کیا ہے؟ صبر جمیل ہے۔ اس عورت کو جو آپ آگے بڑھ گئے تو کسی نے بتایا اس کو کہ یہ اللہ کے رسول تھے، آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ سے اس طرح کی بات کہہ دی۔ اب وہ عورت بعد میں پچھتاوے کے ساتھ بھاگی بھاگی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی، مجھے پتا نہیں تھا کہ جو ہے آپ رسول ہیں، میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب رو دھو کر کے ساری جو ہے آنکھ کے آنسو ختم ہو گئے تب کہو کہ میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ وہ صبر تو ہوا لیکن صبر جمیل نہیں ہوا۔ دوسری بات صبر جمیل میں تین چیزیں ہم نے کہا کہ ہونی چاہیے نا، تو دوسری بات کیا ہے کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زبان سے کچھ بھی اول فول نہیں بکتا ہے، صبر کیا، اپنی زبان سے کچھ بھی ایسی بات جو تقدیر پر ایمان کے خلاف ہو، جو اللہ پر ایمان کے خلاف ہو، جو اس کے ایمان کی شان کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات زبان سے نہیں لاتا، زبان پہ نہیں لاتا ہے، زبان سے ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان نے صبر کیا، کچھ بھی نہیں، بس رب کی مرضی تھی، تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا، قدر اللہ وما شاء، اللہ نے مقدر کیا، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، بس کچھ نہیں۔ کوئی بھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا ہے اپنے ان حالات کو لے کر کے، تو یہ صبر جمیل ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور تیسری بات صبر جمیل کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کا صبر جمیل اس وقت کہلاتا ہے جب وہ اس کے خلاف کچھ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جب وہ اپنے غصے پر عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے صبر کیا، صبر کا گھونٹ پی لیا، اپنے غصے کو دبا لیا، اور جس کے تعلق سے کوئی بات تھی، جس کی وجہ سے وہ مصیبت پہنچی تھی، کچھ بھی نہیں کیا اس کو،
हालांकि वो इस पोजीशन में था कि अपने इस गुस्से को, अपनी इस भड़ास को उसके ऊपर निकाल सकता था। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं इसे। एक आदमी के पास इतनी ताकत है कि सामने वाला उसके साथ कोई बदसलूकी किया और सामने वाले की गलती से ही वो किसी मुसीबत का शिकार हुआ। अब वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल सकता था, थी उसके पास ताकत, लेकिन फिर भी सब्र के घूंट पी गया। तो ये सब्र जमील होता है। आदमी के पास ताकत ही नहीं है सिरे से उसके लिए, और कहे कि जो है हाँ मैं सब्र कर लेता हूं। भाई आप सब्र नहीं करोगे तो करोगे क्या? कहते हैं ना कि असल माफ करना वो होता है जब इंसान बदला लेने की ताकत में हो। जब बदला लेने की ताकत ही में नहीं, ये कहे चलो मैंने माफ कर दिया, तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने माफ कर दिया? तुम बदला लेने की पोजीशन ही में नहीं थे, तुम्हारा माफ करना क्या है? ये फिर भी माफ कर दिया, अपनी जगह पर है ये बात। लेकिन जिस जो बदला लेने की पोजीशन में होता है और माफ करता है, तो असल में माफ करना उसका होता है। और ऐसे ही सब्र की बात थी। तो सब्र, ये सब्र जमील उस वक्त होता है जब इंसान के पास पूरे हालात ऐसे हैं कि वो इस सब्र के खिलाफ जा सकता था, उस पोजीशन में था वो, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल में करते हुए सब्र किया और कुछ नहीं किया। अपने बेटों पर गुस्सा दिखा सकते थे, बाप है ये, इस पोजीशन में है, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा क्या कुछ भी गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं। बस इतना ही कहा कि लगता तो यही है कि तुम्हारे नफ्स ने कोई शरारत की है, लेकिन तुम्हें घर से बाहर निकालता हूँ, अपनी जायदाद से तुमको महरूम करता हूँ। जाओ, बिन्यामीन को लिए बगैर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कुछ कहा क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा? कहीं देख रहे हैं आप इस वाक़े में, इस किस्से में? कुछ नहीं कहा उन्होंने ऐसा। जबकि ये जो मुसीबत पहुंची है तो गुस्सा आदमी को आएगा, और यही लोग लेकर के गए थे, वहदो पैमान बांध के गए थे कि हम जरूर वापस लेकर के आएंगे। इन पर गुस्सा तो कर सकते हैं ना, इस पोजीशन में तो है ना वो, क्योंकि वो तो जो है बाप है इनके। तो बाप होने के लिहाज से उनको तो हक भी बनता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, जाओ बिन्यामीन को लिए बगैर घर मत आना, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। कह सकते थे सब कुछ, लेकिन नहीं कहा। क्या किया? फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। ये थी बातें मेरे भाइयों। इसके साथ एक और बात जोड़ लीजिए जो आगे इसी आयत में बयान है, और ये सब्र जमील का ही एक हिस्सा है। सब्र चूंकि अलग से बयान किए गए थे, इसलिए मैंने सब्र जमील में उसको जोड़ के नहीं बयान किया। वो क्या है? सब्र जमील के अंदर एक चीज और ये कि आदमी जब मुसीबत पर सब्र करता है, सब्र जमील उस वक्त होता है जिस सब्र के अंदर उम्मीद भी होती है, अपने रब की रहमत की उम्मीद भी होती है, जो आगे है इसी आयत में। इसीलिए मैंने, और चूंकि वो अलग से चीज आ ही रही है, तो मैंने इसमें शामिल करके नहीं पेश किया। कैसी भी मुसीबत पहुंच जाए मेरे भाई, उस मुसीबत पर सब्र करना, और ये सब्र सब्र जमील उस वक्त हो जाता है जब हमें उस मुसीबत के वक्त में, जब हमें कहीं भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है अच्छाई की, मुसीबत की घड़ी खत्म होने की, लेकिन अपने रब की जात से ये उम्मीद और ये ईमान कि जिस शख्स ने ये मुसीबत दी है वो इस मुसीबत को दूर भी कर देगा।
मुसीबत को दूर भी कर देगा। तो ये सब्र जो उम्मीद के साथ होता है वो सब्र जमील होता है कि आज ये मुसीबत की घड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इस मुसीबत को भी दूर कर देगा। जिसने गम दिया है वो गम को दूर भी कर देगा। जिसने मुसीबत की ये घड़ी नसीब फरमाई है वो इस मुसीबत की घड़ी को दूर भी कर देगा। मुसीबत की रात लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन सुबह की उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। रात चाहे जितनी भी लंबी हो मेरे भाइयों, रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो ये उम्मीद रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला बीमारी है तो दूर कर देगा, मुसीबत है दूर कर देगा। बीमारी एक मुसीबत है। जब आदमी की ये उम्मीद होती है ना, तो याद रखिए, आज भी डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि जब आपको ये उम्मीद सी होती है तो अंदर से आपका निजाम, आपका सिस्टम, जो बीमारी से लड़ने का सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम ना, वो बड़ा मजबूत हो जाता है और इस तरह से बीमारी से लड़ करके वो शिफा याबी की तरफ लेकर के जाता है। अल्लाह ताला की जात से जब उम्मीद होती है ना, तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। तो हर मुसीबत की घड़ी में ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला से बेहतरी की हमारी उम्मीद है, जबकि बज़ाहिर कुछ लगता नहीं है। बज़ाहिर तो मुसीबत इतनी बड़ी है, ऐसी भयानक मुसीबत है, ऐसी परेशानी है कि कहीं से भी परेशानी के ये बादल छटते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन उस जो है माहौल, उस सिचुएशन में भी सब्र जमील करने वाला शख्स अपने रब की रहमत से नाउमीद नहीं होता है, वो होपलेस नहीं होता है, बल्कि वो उम्मीद रखता है, यकीन रखता है कि उसका रब ये मुसीबत दूर कर देगा, वो इस पर कादिर है। अब देखिए, पहले तो या यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम था, बिन्यामीन और बड़े भाई जो थे उनके बच्चे भाइयों के, उनके भी जो है जुदाई का गम है अभी। लेकिन कहते क्या है याकूब अलैहिस्सलाम, असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीया। उम्मीद है। असा अरबी जबान में ये उम्मीद के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज के करीब होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उम्मीद असल में वही है कि परेशानी के वक्त में एक उम्मीद सी होती है, अच्छा जो है भलाई की और जो है अच्छाई की, और वो करीब, जब भी किसी चीज की उम्मीद होती है तो आदमी उसको करीब ही समझता है। तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे पास सबको इकट्ठा करके लेके आएगा। अब देखिए, इस जो है परेशानी और मुसीबत की घड़ी अल्लाह से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में भाइयों ने कहा था कि उनको भेड़िया खा गया, नहीं, उनके बारे में तो मौत की बात थी, लेकिन यहां जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसमें यह कि सबको लेकर के आए। अल्लाह ताला की जात से ये उम्मीद है, तो उम्मीद का दामन हाथ से छूटने न पाए मुसीबत की घड़ी में, ये हमेशा याद रखिए। और यही तो किया है यहाँ पर, यही तो मसला है मेरे भाइयों यहाँ पर, यही तो सब्र जमील है। इसी सब्र जमील की हमें ताकीद की गई है। कहा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यकीनन वही, इन्नहु बड़ी ताकीद है इसमें, इन्ना कहा, इन्नहु इन्नल्लाह अलीमुल हकीम कहें काफी है, लेकिन कहा हुवल अलीमुल हकीम, हुआ कहा, फिर अल अलीम अल हकीम कहा गया है। जबकि ऐसे जो है आप देखेंगे कि आखिर में जब आता है तो वो नकेरा ही ज्यादातर आता है, गफूर रहीम,
علیم حکیم ایسے آتا ہے، نکرہ آتا ہے، پراپر ناؤن نہیں آتا اس وقت، لیکن یہاں پر کہا العلیم الحکیم، وہی علم والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ ہر مصیبت کے وقت میں اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام کیا ہے؟ علم اسی کے پاس ہے۔ حقیقت میں کیا ہوا ہے وہ علم وہی رکھتا ہے، وہی ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا بھی وہی ہے، اس کی حکمت ہی کا تقاضا تھا کہ ہم کو یہ مصیبت پہنچے، اور وہ یہ جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے یہ مصیبت کا پہنچنا ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس نے ہم کو اس مصیبت سے دوچار کیا ہے، اور اسی کو پتا ہے کہ کب یہ مصیبت ہم سے دور کرنا ہے، اسی کو پتا ہے کہ یہ مصیبت دور کیسے ہوگی، تو امید اسی سے باندھنی ہے، امید اسی سے کرنی ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، طلب اسی سے کرنا ہے، گزارش اسی سے کرنی ہے، التماس اسی سے کرنا ہے کہ وہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لیکن ہماری زبان سے نکلا اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، اور فوراً مصیبت دور ہو گئی۔ وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کب اسے دور کرنا ہے، اور کب یہ مصیبت دور کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ اس کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ جب یہ ایمان مضبوط ہوگا نا تو صبر جمیل آئے گا، صبر جمیل آئے گا زندگی میں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا۔ جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی علیم اور حکیم ہونے کا، اتنا ہی صبر جمیل آتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے مزید اب اس آیت کے تعلق سے اور کوئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، اور آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔